मेरा करियर आज 25 साल से लोक कलाकार हूँ। मैं गांव-गांव जाती हूँ प्रोग्राम देने। अब चीफ गेस्ट बन के जाती हूँ तो मैं पहले ही मंच में बोलती हूँ, यार बेटियों की इतनी जल्दी शादी मत करो ना, उसको सक्षम बनाओ ना, उसको पैर में खड़ा करो ना, उनको कुछ सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी है उसको सिखाओ, फिर शादी कर देना। मैम, कला जगत में आपका बहुत ही अच्छा नाम है, तो मैम कुछ बेटियां कला जगत में अपना नाम कमाना चाहती हैं, जैसे कोई अभिनेत्री, तो मैम उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि इस फील्ड में बच्चों का कोई करियर नहीं होता, खासकर बेटियों का, तो मैम उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपका नियत साफ, अपने कला पे पारंगत हैं और अगर आप अपने कला के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं तो दुनिया में कोई चीज़ ऐसा नहीं जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपकी नियत अच्छी होनी चाहिए और कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। तो मैम हम बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा करना चाहेंगे। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी टीम को बधाई दूंगी जो मेरे साथ है। आज आप अपना कैमरा घुमाएं, मेरे साथ जो भैया बैठे हुए इनका बहुत बड़ा हाथ है इसी अभियान में, क्योंकि ये ना होते तो शायद हम लोग आज इस अभियान में सफल नहीं होते और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता। तो हमारी एक टीम है जो पूरी तरह से इसमें काम की है। आगे बेटियों के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। नमस्कार सभी को, सबले बढ़िया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रियंका उपाध्याय। आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती बैठी है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज इन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि, तो आइए हम इनकी उपलब्धियों के बारे में इनसे चर्चा करते हैं। मैम, हम जानना चाहेंगे आपकी उपलब्धि के बारे में। आज मुझे मिला है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैंने बेटियों के लिए अभियान चलाया था, बेटी है तो दुनिया है, उसे नए सफ़र का मौका दो। इन्हें मैंने ऑनलाइन चलाया था monasen.com पे, और उसमें माता पिता संकल्पित होंगे कि संकल्प लेंगे कि मैं अपनी बेटी को जब तक सक्षम नहीं बनाऊंगी उनकी ब्याह नहीं करूंगी और शादी के लिए मैं प्रेशर नहीं करूंगी। ये एक फॉर्म उनको फिलअप करना था, तो उन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया। इसको हम लोग 4 तारीख स्टार्ट किए थे। 8 तारीख तक 60,000 महिलाओं ने, यानी माता पिता ने इस फॉर्म को फिलअप किया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। कितने कम समय में इतने लोग संकल्पित हो गए, तो यही आज का अचीवमेंट है। मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मैम, आपने पेरेंट्स को कैसे मोटिवेट किया? मतलब कुछ पेरेंट्स होते हैं कि बचपन में ही, मतलब कम उम्र में ही महिलाओं की, बच्चियों की, बेटियों का विवाह कर देते हैं, तो उनको आपने किस प्रकार से मोटिवेट किया कि आप पहले करियर बनाएं अपनी बच्चियों का? ये तो मैं शुरू से करते आ रही हूँ। मेरा करियर आज 25 साल से लोक कलाकार हूँ। मैं गांव-गांव जाती हूँ प्रोग्राम देने। अब चीफ गेस्ट बन के जाती हूँ तो मैं पहले ही मंच में बोलती हूँ, यार बेटियों की इतनी जल्दी शादी मत करो ना, उसको सक्षम बनाओ ना, उसको पैर में खड़ा करो ना, उनको कुछ सिलाई कढ़ाई बुनाई जो भी है उसको सिखाओ, फिर शादी कर देना। तो ये अभियान मेरा आज से नहीं, बहुत समय से चलते आ रहा है, लेकिन ऑनलाइन पहली बार मैंने किया और इसमें मैं बहुत सक्सेस हो गई। मैम, कला जगत में आपका बहुत ही अच्छा नाम है, तो मैम कुछ बेटियां कला जगत में अपना नाम कमाना चाहती हैं, जैसे कोई अभिनेत्री, तो मैम उनको आप कैसे मोटिवेट करेंगे? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि इस फील्ड में बच्चों का कोई करियर नहीं होता, खासकर बेटियों का, तो मैम उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपका नियत साफ, अपने कला पे पारंगत हैं और अगर आप अपने कला के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं तो दुनिया में कोई चीज़ ऐसा नहीं जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपकी नियत अच्छी होनी चाहिए और कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। आपके करने की ध्येय क्या है, आप किस लेवल पे सोचते काम करना चाहिए, तो काम को मैं बड़ा छोटा नहीं मानती। उस माँ बाप को मैं ज़रूर कहना चाहूँगी जो कला फील्ड में नहीं भेजना चाहते, ये अगर आपकी बेटी कलाकार ही बनना चाहती है तो बिल्कुल उनको प्रोत्साहित बनाइए। कला गलत नहीं है, आपका नज़रिया गलत है। आप उसको किस नज़र से देखते हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज कलाकारी में आप बॉलीवुड देखो, कितने बड़े बड़े स्टार हैं, कितने बड़े बड़े नामी लोग हैं। तो छत्तीसगढ़ की बेटियों को कहूँगी, जिस आप उसको शिद्दत से करिए, आपको मुकाम हासिल होगा। मैम, आपकी इस पहल के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बेटियों के लिए बहुत अच्छा सोचा। तो मैम, हम बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, इस पर चर्चा करना चाहेंगे। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी टीम को बधाई दूंगी जो मेरे साथ है। आज आप अपना कैमरा घुमाएं, मेरे साथ जो भैया बैठे हुए इनका बहुत बड़ा हाथ है इसी अभियान में, क्योंकि ये ना होते तो शायद हम लोग आज इस अभियान में सफल नहीं होते और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता। तो हमारी एक टीम है जो पूरी तरह से इसमें काम की है। आगे बेटियों के लिए हम लोग काम करते रहेंगे, अभी भी जो कर रहे हैं। बस यही इच्छा रहती है कि बेटी डैमेज ना हो, बेटी को कोई किसी भी प्रकार से परेशानी ना हो,
खूब पढ़े, खूब लिखे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करे। इसके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मैम, जब से ये आपने ये अभियान चालू किया तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जैसे आप फील्ड पे भी उतरे होंगे, तो आपने मतलब किस किस मुसीबतों का सामना करना पड़ा आपको? अकेले होती तो बहुत परेशानी होती, लेकिन मेरे साथ मेरी पूरी टीम थी। और मैंने इस बात को रखा कि जब मैं गांव जाती हूँ भैया, तो देखती हूँ प्रोग्राम देखने आते, छोटी छोटी बच्ची सिंदूर भर के आते हैं। ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं चाहती हूँ इसको कैसे करें। तो बोले भैया लोग बोले कि तुम तो गांव में जाके बोल देती हो, स्टेज में बोल देती हो, लेकिन इसको माता पिता कैसे समझें। तो इसके लिए हम लोगों ने एक वर्क किया, इस पर एक वेबसाइट बनाया monasindha.com के नाम से, और उसमें एक फॉर्म अपन निकाले, रिलीज़ किए उसमें। और उसके बाद उसको फॉर्म फिलअप करने का एक प्रोसीजर बनाया, जिसमें स्टार्टिंग में रहेगा माता का नाम, बेटी का नाम। ये फॉर्म इतना सुंदर बना है कि एक पॉइंट भी अगर छूटा तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। अब इसमें हम लोग कितना मेहनत किए होंगे। हमारे आदरणीय जोशी भैया जी बोले कि हाँ, अगर इसमें एक भी छूटता है तो फॉर्म फिलअप नहीं होगा। तो पूरी टीम घंटों घंटों, 2-2 घंटों, 4 घंटे, कई बार देर रात 12 बजे 1 बजे रात तक हमने हर लेवल पे काम किया है कि फॉर्म कैसे बनाएंगे, वेबसाइट को सेव कैसे रखेंगे, लोग फॉर्म भरेंगे तो उनको क्या देना चाहिए। पहले सोचे थे कि यार हम लोग इसमें वीडियो बनाएं, तो वीडियो बनाएंगे तो कौन वीडियो बनाता बैठे रहेगा। फिर सोचे कि इसको फिर आगे क्या कर सकते हैं, तो फिर इसको फिर धीरे से बैठ के पूरी टीम ने डिसाइड किया कि जो व्यक्ति पूरा फॉर्म फिलअप करेगा उसे सर्टिफिकेट जारी होगा। तो तुरंत जैसे भरते थे, एक भी छूटता था तो सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। जब पूरा फॉर्म फिलअप होता था तो उसको तुरंत एक मेरे साइन वाला सर्टिफिकेट। तो माता पिता इस बात से भी खुश हो जाते हैं कि अरे, तो तुरंत हमने फॉर्म फिलअप किया और हमको तुरंत एक सर्टिफिकेट मिला। आपके माध्यम से एक और बात मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो महिलाएं इस अभियान में बढ़ चढ़ कर भाग ली हैं, उनका हम बहुत अच्छे रूप से सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। मैम, इस अभियान की शुरुआत कब से हुई और कितने दिन लगे इस अभियान में आपको, इसे तैयार करने में, इस फॉर्म को तैयार करने में? 1 महीने की पूरी मेहनत है। पहले हमारी टीम इस बारे में बहुत सोची समझी परखे। 1 महीने पूरे हम लोगों ने बैठा, हर जगह इस बात की मीटिंग करे, और 4 तारीख से लेके 8 तारीख तक का ये अभियान है। मेन 4 तारीख से 8 तारीख तक 60,000 लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। मैम, जैसे बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं हैं हमारे आसपास, तो कोई संस्था या कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है, तो वो इस अभियान का हिस्सा बनना चाहता है, वो कैसे बन सकता है? वेलकम, स्वागत है, हम तो यहीं बैठे हैं, आ जाइए। तो हमारे बीच थी मोना सेन जी, जिन्होंने जिन्होंने बेटियों के उत्थान के लिए, बेटियों के बहुत ही अच्छा काम किया। तो इन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।